हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। एक परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो दोस्तों, ये हो गए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, ये दो तरीके से होता है। या तो ये शांत होगा और दूसरा अनावसानी आवर्ती अनावसानी आवर्ती होगा। और इसका इसका एक ही तरीके से मतलब दशमलव प्रसार होता है, वो होता है अनावसानी अनावर्ती। तो अनावसानी अनावर्ती को ये तो शांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नेटिंग, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। मतलब ये रेकरिंग बार बार ये होते जाता है। और इसका जो ये जो अपरिमेय संख्या होता है, इनका दशमलव प्रसार एक ही तरीके से होता है, अनावसानी अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो देखते हैं दोस्तों कैसे मतलब ये शांत होता है, कैसे अनावसानी अनावर्ती होता है, कि मतलब अनावसानी आवर्ती होता है, कैसे अनावसानी अनावर्ती होता है। देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल लेके। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या से शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 9/8। तो इसको जैसे भाग करेंगे, इसको 9/8 को, तो 8 8 8 तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भाग देने के बाद ये लास्ट में अंत में जीरो आ गया, मतलब ये शांत हो गया, इसके आगे कुछ नहीं जा रहा, मतलब जीरो आ गया। तो ये उदाहरण है, ये शांत, ये टर्मिनेटिंग है, ये शांत। इसका दशमलव प्रसार, मतलब ये जो परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग नेटिंग। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये तो शांत का हो गया है। अब देखते हैं अनावसानी आवर्ती का। तो दोस्तों, इसका दो तरीके से होता है। एक ही संख्या बार बार आवर्ती मतलब बार बार आते रहेगा, या फिर एक दूसरा संख्या मतलब उसी में रिपीट करके करके आते रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो एक ही संख्या बार बार रिपीट करके आएगी, जैसे 10/3, ये p/q के रूप में है। तो जैसे इसको भाग देते हैं, एक आएगा इसी तरह। मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल एक बच रहा है, और इसका जो भागफल है मतलब 3 3 3 3 आते जा रहा है, मतलब ये अनंत तक जाते जाएगा। और इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं 3 पॉइंट, यहाँ 3 का इसका यहाँ पर बार या दंड लगाते थे, मतलब इससे पता चलता है कि आगे भी मतलब ये प्रसार करते जाता है। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। अब एक उदाहरण देखते हैं। ये हो गया अनवसानी आवर्ती का। इसमें एक दूसरा रूप इसका ये भी होता है,
देखते हैं ये 1/7, ये भी P/Q के रूप में है। तो इसको अगर भाग देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो देख देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है ये है 142857, 142857। ये बार बार मतलब ये जैसे उसमें था 10/3 में था कि मतलब ये 3.3333, मतलब एक ही संख्या, मतलब बार बार ये आ रहा था, मतलब 3 ही आ रहा था। यहाँ पर है कि मतलब ये मतलब 1 2 ये जो टोटल 6 संख्याएं ये रिपीट कर रहे हैं। वहाँ पर एक संख्या बार बार रिपीट कर रहा था, यहाँ पर मतलब टोटल 6 संख्या रिपीट कर रहा है। तो ये भी एक दोस्तों उदाहरण है अनवसानी आवर्ती का। मतलब इसमें जो आवर्त मतलब जो रेकर कर रहे हैं, रेकरिंग में है, ये 6 संख्या है, उसमें बस एक ही संख्या था। तो ये भी एक उदाहरण है अनवसानी आवर्ती का। तो दोस्तों इसी में मतलब हम लोग देखें कि कैसे मतलब परिमेय संख्याओं को दो तरीके से मतलब दशमलव प्रसार होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती। तो अनवसानी आवर्ती में मतलब दो तरीके से था कि एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा था, और यहाँ पर मतलब टोटल 6 संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो अब देखते हैं, ये हो गया परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं को दशमलव, जैसे अपरिमेय संख्या हो गया √2, तो इसका होता है 1 पॉइंट, इसका बहुत लंबा वैल्यू है, जैसे 1.41421356237 मतलब ये आगे भी चलते जाए। उसी तरह पाई का 3.14926538889, मतलब जो ये है अनवसानी अनावर्ती का, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। मतलब इनका अभी तक भी पता नहीं लग सका है कि मतलब ये कितने तक मतलब ये शांत होगा, कितना तक। मतलब ये अभी भी आप इसका इसमें भी कैलकुलेटर में भी नहीं निकाल सकते, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर भी ये नहीं निकाल पाया है कि इसका ये कहाँ तक जाके शांत होंगे। तो ये अपरिमेय संख्या है, इनको कहा जाता है अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये हो गया मतलब वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों एक चीज़ इसमें डाउट रहता है कि मतलब जैसे पाई को तो हम लोग 22/7 लिखते हैं, तो इसका ये तो फिर ये तो फिर मतलब इसका तो शांत नहीं हो रहा है, लेकिन इसका देखिए शांत हो जाता है। तो असल में दोस्तों 22/7 होता है, ये एक परिमेय संख्या होता है। बस हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब इसका समतुल्य वैल्यू, इसका मतलब जो इससे मिलता और जुलता वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। असल में ये एक परिमेय संख्या है। जैसे इसको डिवाइड करके देखते हैं, जैसे 22/7 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे,
तो देख सकते हैं इसमें जो ये संख्या है, मतलब 142,857, 142,857, फिर इसी तरह 142,857, जो यही संख्या है बार बार ये चलते जाएगा। तो ये तो एक परिमित संख्या है, लेकिन मतलब इसका जस्ट उसके पूरा मतलब उसी से मतलब जस्ट जैसे ये 3.142 इसका आ रहा है, तो उसका जो परिमित जो पाई का जो वैल्यू होता है ये होता है 3.1415959, और इसका मतलब जो पाई का रियल वैल्यू रहता है ये और आगे चलते जाता है। तो इसी से मतलब जो इससे मिलता जुलता मतलब जस्ट इसका मतलब 3 डिजिट तक हम लोग मान के चलते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर जो अपरिमित संख्या के रूप में 22 जो पाई के रूप में इसी को हम लोग इसलिए यहाँ पर मान के चलते हैं। लेकिन इसका जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है ये मतलब अभी तक पता नहीं चल पाया है। और जो ये 22/7 का ये वैल्यू होता है, ये 22/7 असल में एक परिमित संख्या है, जबकि पाई अपरिमित संख्या है, और वहीं पर 22/7 एक परिमित संख्या है। तो ये था दोस्तों वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसमें हम लोग देखें शांत मतलब कहाँ पर दशमलव प्रसार होता है, कहाँ पर अनवसानी आवर्ती होता है, अनवसानी अनावर्ती कहाँ पर होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।